नमस्कार। आज बात करते हैं बोकारो के एक ऐसे पहलू की जो अक्सर उसके स्टील प्लांट की बड़ी सी छाया में कहीं खो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के खाने की, जो इतना विविध और इतना स्वादिष्ट है कि कोई भी हैरान रह जाएगा। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई एक इंडस्ट्रियल शहर जो अपनी फैक्ट्रियों और स्टील के लिए मशहूर हो, उसका स्वाद आखिर कैसा हो सकता है? क्या कोई स्वाद होता भी है ऐसी जगह का? जवाब बहुत ही दिलचस्प है। बोकारो में स्वाद किसी एक चीज का नहीं है, बल्कि ये कई संस्कृतियों का एक जबरदस्त मिश्रण है। सच में एक मेल्टिंग पॉट है, जहां देश के अलग अलग कोनों से आए लोग अपने साथ अपने जायके भी ले आए। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, बोकारो का खाना असल में यहां आकर बसे लोगों की कहानी है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां सदियों पुरानी आदिवासी परंपराएं नए जमाने के शहरी टेस्ट से आकर मिलती हैं। अगर बोकारो के फ्लेवर प्रोफाइल को समझना हो तो समझिए कि इसकी नींव, इसका बेस तो एकदम ठेठ झारखंडी है, और फिर उस पर चढ़ी हैं मजबूत परतें बिहारी स्वाद की, बंगाली जायकों की, और हाँ, नॉर्थ इंडियन खाने की भी। और यही जो अनोखा मिक्स है ना, यही इसे बिल्कुल अलग बनाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसकी जड़ों से ही करते हैं, यानी इस इलाके के अपने मूल भोजन से। हम बात कर रहे हैं उन ऑथेंटिक झारखंडी डिशेस की जो यहाँ की असली पहचान है। और उस पहचान की सबसे पहली झलक मिलती है धुसका में। ये चावल और दाल के घोल से बनी फूली हुई कुरकुरी रोटी जैसी होती है, और इसे खाया जाता है मसालेदार आलू घुगनी के साथ। क्या जबरदस्त नाश्ता है! और अगर सबसे बढ़िया धुसका चखना हो तो सिटी सेंटर के पास सड़क किनारे लगे ठेलों पर जाना बनता है। 8.8 की शानदार रेटिंग मिली है इन्हें। ये वो अनुभव है जो किसी बड़े रेस्टोरेंट में मिल ही नहीं सकता। अगला पड़ाव है लिट्टी चोखा। अरे, ये सिर्फ एक डिश नहीं, ये तो पूरा एक अनुभव है। कोयले पर सेंकी हुई गेहूं की गोलियां, जिनके अंदर भुने चने का पाउडर यानी सत्तू भरा होता है, और साथ में होता है धुएं में भुने हुए आलू और बैंगन का भरता, जिसे चोखा कहते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल अनोखा है। थोड़ा स्मोकी, थोड़ा मिट्टी जैसा, और बहुत ही संतोष देने वाला। कह सकते हैं कि ये झारखंड और बिहार की आत्मा का स्वाद है। और इस स्वाद का सबसे अच्छा अनुभव लेने के लिए सेक्टर 9 में लिट्टी हाउस जाना ही होगा। इसकी रेटिंग देखिए 9.0। ये रेटिंग ही बता देती है कि ये जगह कितनी कितनी खास होगी। अब बोकारो के स्वाद में एक और अहम परत जोड़ते हैं। ये है पूर्वी भारत का असर, खासकर बंगाल का, जो यहाँ के खाने में साफ महसूस होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शोरसे माछ, सरसों के तीखे पेस्ट में पकाई गई मछली। इसका स्वाद इतना दमदार और खुशबूदार होता है ना कि इसे भूलना मुश्किल है। बोकारो में बंगाली खाने की क्वालिटी का अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक नंबर को देखिए, 9.2 आउट ऑफ 10। क्या बात है, ये तो एक असाधारण रेटिंग है ना। और सुनिए, ये शानदार रेटिंग किसी एक डिश के लिए नहीं है, बल्कि मानसरोवर फूड प्लाजा की पूरी बंगाली थाली के लिए है। ये दिखाता है कि बोकारो में ऑथेंटिक बंगाली खाने को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अब बोकारो के इंडस्ट्रियल कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के दमदार और शाही स्वाद यहाँ बहुत पॉपुलर हुए। जी हाँ, यहाँ मुगलई खाने का भी पूरा बोलबाला है। और अब बोकारो के फूड मैप पर सबसे ऊंचा स्कोर एक अविश्वसनीय 9.3/10। मतलब ये तो वो जगह होनी चाहिए जहां जाना ही जाना है। और ये रेटिंग है चिकन माफिया के कबाब और तंदूरी डिशेस के लिए। ये नंबर खुद ही कहानी कह रहा है कि अगर किसी को बोकारो में बेहतरीन नॉनवेज खाना है तो उसका ठिकाना कहाँ है। अच्छा, यहाँ का एक और मशहूर नॉनवेज आइटम है लोकल स्टाइल की मटन करी। ये सरसों के तेल में बनती है, जो इसे एक अलग ही तीखा और गहरा स्वाद देता है। ये उत्तर भारत की नॉर्मल मटन करी से काफ़ी अलग है। इस दमदार करी का मजा लेने के लिए एके फूड कोर्ट एक बेहतरीन जगह है, जिसे 9.1 की शानदार रेटिंग मिली है। ये जगह अपने नॉनवेज और बजट फ्रेंडली खाने के लिए बहुत ही मशहूर है। दिन ढलने के साथ ही ना, बोकारो की सड़कें एक अलग ही रंग में रंग जाती हैं। यहाँ की शामें स्ट्रीट फूड के नाम होती हैं, जहाँ शहर के सारे स्वाद एक साथ आकर मिल जाते हैं। क्या नहीं मिलता यहाँ! तीखी चाट से लेकर बंगाल की मशहूर झालमुड़ी तक, और कोलकाता स्टाइल के रोल्स भी। असली मजा तो शाम के वक्त बाजारों में घूमने और इन चटपटे स्नैक्स को आजमाने में ही है। तो अब तक की सारी जानकारी को एक साथ समेट लेते हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है जो बोकारो की इस पाक यात्रा में काम आएगा। ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं है,
ये है शहर के टॉप 5 रेस्टोरेंट्स की लिस्ट, उनकी खासियत और रेटिंग के साथ। कबाब के लिए चिकन माफिया, थाली के लिए मानसरोवर और लोकल खाने के लिए लिट्टी हाउस, सब एक जगह पर। तो यहाँ का सार क्या है? पहली बात, यहाँ का खाना दिल खोलकर और वैरायटी से भरा है। दूसरी बात, असली लोकल स्वाद बड़े रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि छोटे छोटे ठेलों पर मिलता है। और तीसरी, शाम को स्ट्रीट फूड का अनुभव लेना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी बोकारो के जायकों की कहानी, एक इंडस्ट्रियल शहर की आत्मा जो उसके खाने में बसती है। अब सवाल ये है कि स्मोकी लिट्टी चोखा से लेकर तीखे शोरशे मांझ तक बोकारो के इन इतने सारे स्वादों में से सबसे पहले किसे चखा जाए?